जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय है, जिसमें 16 अध्यायों का आप लोग श्रवण कर चुके हैं। 16 अध्यायों के श्लोकों का आप लोग श्रवण कर चुके हैं और आज मैं अध्याय 17 प्रारंभ कर रहा हूँ श्लोक 1 से। तो इस 17वें अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने श्रद्धायुक्त पुरुषों की निष्ठा पूछी है। उसके उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाकर श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया। फिर पूजा, जग, तप आदि में श्रद्धा का संबंध दिखलाते हुए और अंतिम श्लोक में श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों को असत बतलाया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग्य रखा गया है। तो प्रभु पहले प्रभु से नम्र निवेदन, तब श्लोक 1 का श्रवण हम लोग करेंगे। तो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु अध्याय 17 के श्लोक 1 प्रारंभ हो, उससे पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर देंगे। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स पर अवश्य ही लिखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री प्रभु की कृपा। तो 16वें अध्याय के शुरू में श्री भगवान ने निष्काम भाव से सेवन किए जाने वाले शास्त्र विहित गुण और आचरणों का देवी संपदा के नाम से वर्णन करके फिर शास्त्र विपरीत आसुरी संपत्ति का कथन किया है। साथ ही आसुर स्वभाव वाले पुरुषों को नरक में गिराने की बात कही और यह बतलाया है कि काम क्रोध लोभ ही आसुरी संपदा के प्रधान अवगुण हैं और ये तीनों ही नरकों के द्वार है। इसका त्याग करके जो आत्म कल्याण के लिए साधन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसके बाद यह भी कहा है, जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से अपनी समझ से जिसको अच्छा कर्म समझता है वही करता है, उसे अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता। जो शास्त्र में लिखा गया है कर्म, वो न करके अपने ढंग से कोई अगर कर्म करता है तो उसका उन कर्मों का फल नहीं मिलता है। सिद्धि के लिए किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती, सुख के लिए किए गए कर्म से सुख नहीं मिलता और परम गति तो मिलती ही नहीं है।
अतः करने और न करने योग्य कर्मों की व्यवस्था देने वाले शास्त्रों के विधान के अनुसार ही तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। इससे अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से कर्म करते हैं उनके कर्म व्यर्थ होते हैं, यह तो ठीक है, परंतु ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो शास्त्र विधि का तो न जानने के कारण या अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं। वे शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं और कोई अन्य कारण से भी उसको त्याग कर देते हैं, परंतु जग पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है, इस जिज्ञासा को व्यक्त किए हैं अर्जुन ने अगले श्लोक 17वें अध्याय का श्लोक 1 में। अर्जुन उवाच, क्या कह रहे हैं? ये शास्त्र विधि मुत्सृजयन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कृष्ण जो है अर्जुन के सखा है और भगवान भी है। तो अर्जुन बोले, हे प्रभु कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, प्रभु का पूजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक की है या राशि की वा तामसी? सात्विक की है, राशि या तामसी है? ये प्रभु हमें बतलाइए। प्रभु समाज ये बातें अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछी। तो यहाँ अर्जुन ने क्या पूछा? उनकी निष्ठा सात्विकी है या राशि या तामसी? यह पूछने का क्या भाव है अर्जुन का? 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने देवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले इन दोनों प्रकार के मनुष्यों का वहाँ वर्णन किया है। 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इनमें देवी प्रकृति वाले लोग शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करते हैं। शास्त्र विहित कर्मों का, जो शास्त्र में कर्म लिखा गया है, उन्हीं कर्मों का निष्काम भाव से वे आचरण करते हैं। इसी से वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। आसुर स्वभाव वालों में जो तामस लोग पाप कर्म का आचरण करते हैं वे तो नीच जोनियों को या नरकों को प्राप्त होते हैं। और तमो मिश्रित राजस लोग जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने अच्छे कर्म करते हैं, शास्त्र विधि का ध्यान नहीं रखते, उसको त्याग कर देते हैं और मनमाने रूप से अच्छे कर्म करते हैं, उनको अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता, किंतु पाप कर्म का फल तो उन्हें भी भोगना ही पड़ता है। इस वर्णन से देवी और आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों की उपयुक्त बातें तो अर्जुन की समझ में आ गई, परंतु न जानने के कारण शास्त्र विधि का त्याग करने पर भी जो श्रद्धा के साथ पूजन आदि करने वाले हैं मनुष्य हैं, वे कैसे स्वभाव वाले हैं? दैव स्वभाव वाले या आसुर स्वभाव वाले? इसका स्पष्टीकरण वहाँ नहीं हुआ है। अतः उसी को समझने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है कि ऐसे लोगों की स्थिति सात्विकी है या राशि या तामसी है, अर्थात वे देवी संपदा वाले हैं या आसुरी संपदा वाले हैं। ये इससे स्पष्ट हो रहा है। अब ऊपर के प्रश्न से
यह स्पष्ट हो रहा है, पता लगता है कि संसार में 5 प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं। पहला, जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं और जिनमें श्रद्धा भी है उनकी। दूसरा मनुष्य कौन है? जो शास्त्र विधि का तो किसी अंश में पालन करते हैं परंतु उनमें श्रद्धा नहीं है। और तीसरा प्रकार का कौन मनुष्य है? जिसमें श्रद्धा तो है परंतु जो शास्त्र विधि का पालन नहीं कर पाते, श्रद्धा है वे शास्त्र विधि का पालन नहीं कर पाते हैं। और चौथा, जो शास्त्र विधि का पालन भी नहीं करते और जिनमें श्रद्धा भी नहीं है। शास्त्र विधि का पालन भी नहीं करते और उसमें श्रद्धा भी नहीं है। और पांचवा, जो अवहेलना से शास्त्र विधि का त्याग करते हैं। इन पांचों का क्या स्वरूप है, उनकी क्या गति होती है तथा इसका वर्णन गीता के कौन से श्लोक में प्रधान रूप में आया है, ये प्रश्न उठ सकता है। अब उत्तर इसका यही है, स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें श्रद्धा भी है और जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं, ऐसे मनुष्य 2 प्रकार के हैं। एक तो निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करने वाले और दूसरे सकाम भाव से कर्मों का आचरण करने वाले। एक तो निष्काम भाव से, एक सकाम भाव से। निष्काम भाव से आचरण करने वाले देवी संपदा युक्त सात्विक पुरुष मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनका वर्णन प्रधानतया 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में तथा इस अध्याय के 11वें, 14वें से लेकर 17वें, 20वें श्लोकों में है। इसी अध्याय में सकाम भाव से आचरण करने वाले सत्व मिश्रित राजस पुरुष सिद्धि, सुख और स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं, जिनका वर्णन दूसरे अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें में और चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में, 7वें और 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में किया गया। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर है, जो लोग शास्त्र विधि का किसी अंश में पालन करते हुए यज्ञ, दान, तप आदि कर्म तो करते हैं परंतु उनमें श्रद्धा नहीं होती, इन पुरुषों के कर्म निष्फल होते हैं, असत्य होते हैं। उन्हें इस लोक और परलोक में इन कर्मों से कोई भी लाभ नहीं होता, चाहे यहाँ चाहे वहाँ। इसका वर्णन इस अध्याय के 28वें श्लोक में अभी आगे आएगा। जो लोग अज्ञानता के कारण शास्त्र विधि का तो त्याग करते हैं परंतु जिनमें श्रद्धा है, अज्ञानता है, वो शास्त्र विधि नहीं जानते, उसका त्याग कर देते हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा है, ऐसे पुरुष श्रद्धा के भेद से सात्विक भी होते हैं और राजस तथा तामस भी। उनकी गति भी उनके स्वरूप के अनुसार ही होती है। इनका वर्णन इसी अध्याय के 2, 3 तथा 4 श्लोकों में प्रभु श्री कृष्ण ने किए हैं। जो लोग न तो शास्त्र को मानते हैं और न जिनमें श्रद्धा ही है, इससे जो काम, क्रोध और लोभ के बस में होकर अपना पाप में जीवन बिताते हैं, वे आसुरी संपदा वाले लोग नरकों में गिरते हैं तथा नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। जो लोग अवहेलना से शास्त्र विधि का त्याग करते हैं, अवहेलना से, और अपनी समझ से उन्हें जो अच्छा लगता है वही करते हैं, उन यथेच्छारी पुरुषों में जिनके कर्म शास्त्र निषिद्ध होते हैं, उन तामस पुरुषों को तो नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन 4 प्रश्न के उत्तर में आ चुका है। और जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें उन रज प्रधान तामस पुरुषों को शास्त्र विधि का त्याग कर देने के कारण कोई भी फल नहीं मिलता। इसका इन 5 प्रश्नों के उत्तर में प्रमाण स्वरूप जिन श्लोकों का संकेत किया गया है उनके अतिरिक्त अन्य श्लोकों में भी इसका वर्णन है, परंतु यहाँ उन सब का उल्लेख नहीं किया गया है। अब आइए अर्जुन के प्रश्न को सुनकर
भगवान अब अगले 2 श्लोकों में उसका संक्षेप में उत्तर देते हैं। तो प्रभु वीडियो बड़ा हो जाने के कारण यहीं पर मैं विश्राम लेता हूँ श्लोक 1 पर। तो ये प्रसंग कैसा लगा अपना विचार कमेंट के माध्यम से हमें देंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। जय श्री हरि।